नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज आने वाला है सुप्रीम फैसला। जी हां, निर्भया कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाली है। कुछ ही देर में निर्भया के माता पिता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरे देश और सिस्टम को झकझोरने वाले निर्भया गैंगरेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है अहम फैसला। फांसी की सजा के खिलाफ चारों दोषियों ने अर्जी लगाई है, जिस पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उस फैसले का ऐलान होने वाला है। मेरे निर्भया के जो मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दीजिए। पूरे देश को दहलाने वाली दरिंदगी के खिलाफ गुस्से से उबल पड़ा था हिंदुस्तान। आज उस दरिंदगी पर आने वाला है सुप्रीम फैसला। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में जिस बेरहमी से एक मासूम के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी कल्पना करने से ही सिहर उठता है रोम रोम। 6 दरिंदों के वहशीपन की शिकार निर्भया अपने दर्द, अपने जख्मों से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने की जंग पूरा देश लड़ता रहा। आज ये जंग अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है और पूरे देश के साथ ही निर्भया के परिवार को भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन दरिंदों को ऐसी सजा सुनाएगा जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। और हमारे सहयोगी नेहा बाथम इस वक्त निर्भया के माता पिता के साथ हैं। सीधे हम लिए चलते हैं वहां पर। ओवर टू यू नेहा। श्वेता, यहाँ पर मेरे साथ निर्भया की मां मौजूद हैं और एक बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, क्योंकि 2012 का ये मामला है। 4 साल का वक्त लगभग बीत चुका है। मैम, ये बताइए कि इस 4 सालों में क्या कुछ घटा, क्या कुछ बीता? कहीं ऐसा लगा कि न्याय की जो आस है वो टूट रही है? और आज कोर्ट से आपको किस तरह की उम्मीद है? आपको लगता है आपको न्याय मिल जाएगा आज? देखिए, इस 5 सालों में तो मैं कई बार टूट गई और कई बार अपने आप को तैयार किया। कई बार मुझे खासकर पिछले साल मुझे लगा कि शायद अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस लड़ाई को लड़ी। जिस तरह से इस दिन का हमें इंतजार था, वो दिन आ गया। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे देशवासियों को, पूरे बच्चियों को, सब लोगों को, अपने मीडिया भाई बहन को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि उस टाइम से अब तक आप लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारी हिम्मत बनकर खड़े रहे, हमें ताकत मिली। और आज वो दिन आ गया कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। निर्भया को आज इंसाफ मिलेगा, उनको फांसी मिलेगी। ये बताइए मैम कि इन 4 सालों में एक जो आरोपी है उसने सुसाइड कर लिया, एक आरोपी जो नाबालिग था उसने अपनी सजा काट के वो बरी हो गया। बहुत बार ऐसा लगा होगा कि काश न्याय प्रक्रिया थोड़ी बेहतर होती तो इस तरह से मुझे इंसाफ मिल पाता, या मैं ऐसा चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ। निर्भया मामले में कई वक्त ऐसा लगता है कि आस टूट जाती है, जो न्याय प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, और कई ऐसे मकाम आते हैं जब लगता है कि इतनी बर्बरता से जो घटित हुआ उस लेवल का सजा नहीं मिली, उस स्तर तक उस व्यक्ति को पहुंचाया नहीं गया जहां पर हर एक व्यक्ति को ऐसा कभी क्राइम अगर वो करे तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसी कुछ सजा का ऐलान हो। मन में तो कई बार आया, अभी भी आता है। चलिए मैं मान भी लेती कि चलो एक हादसा था, हो गया, उसके बाद नहीं होता, लेकिन हर रोज हो रहा है, आज भी कहीं हो रहा होगा। जिस तरह से उस टाइम सबको मन में आक्रोश हुआ, मुझे कोई नहीं जानता था, ज्योति को कोई नहीं जानता था, लेकिन सब लोगों ने अपने दिल से उसके लिए लड़ा। लेकिन आज हम सबको निराशा हुई कि इतने समय निकल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है और यही सोचती हूँ कि जो भी चीज हो रही है तो हमारे लिए तो एक हो रही है, तो हम तो इसको, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने बच्चा खो दिया। हमारे जैसे जिसने खो दिया उसको लगता है, लेकिन जो हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी सरकार है, चाहे तब थी चाहे अब थी, उनको इस
चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए। रोज हो रहा है, उनके लिए रोज हो रहा है, हो गया हर चीज के। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कहने के लिए तो छोटा आ गया कि उनके साथ रेप हो गया, लेकिन हमको, हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को इसके अफेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि जिस बच्ची के साथ होता है उसके परिवार के साथ, उसके साथ वो कैसे इस चीज को फेस करते हैं। तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है और हमें काम करने की जरूरत है। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारा सिस्टम हो, हम टीवी पे बयान देने से और डिबेट करने से इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। जब तक हम अपने कानून व्यवस्था में, अपने सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, कानून व्यवस्था अपने सही मायने में सख्ती से काम नहीं करेगा, तब तक हम बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप कह ही रही हैं कि एक निर्भया नहीं है, बहुत सारी निर्भया, और आप जैसी बहुत सारी माएँ हैं जो हर दिन इसी दर्द से गुजरती हैं, जो हर दिन देखती हैं कि औरतों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ रेप ही नहीं, तमाम तरह की दूसरी चीज़ें भी, यातनाएं भी औरतों को दी जाती हैं, लेकिन हमेशा औरतों को ही कहा जाता है कि ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, रात के समय मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो। आपको लगता है कि सोच में भी बदलाव की जरूरत है? क्यों नहीं आदमियों को, क्यों नहीं पुरुषों को कहा जाता है? क्यों नहीं उनकी माँ ये कहती हैं कि औरतों को आप सम्मान दीजिए और औरतों को इस नजर से मत देखिए? यही तो बात है कि इस चीज को हमारे साथ गलत हो गया, हमारे बच्चों के साथ गलत हो गया, हमको ही दोषी माना जाता है कि हमने सही संस्कार नहीं दिया, वहां क्यों गई। लेकिन हम उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ हो गया तो कपड़े छोटी पहनी थी, इतने रात को क्यों गई थी। लड़की को हम, अरे उसके साथ तो गलत हुआ है, उसके परिवार के साथ हम बैठेंगे नहीं, उसके साथ शादी नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें ऐसा माहौल लाना है, हमें इस चीज को करना है कि जिस तरह से हमें लड़के वाले आविष्कार करते हैं कि उस बच्ची के साथ शादी नहीं करेंगे, उस परिवार के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, उन लड़कों को, उन परिवार को निकासित करना है, उन परिवार को शर्मसार करना है कि आपके बेटे ने किया, आपने किया, तब हम जाके इस चीज को बदलेंगे। क्योंकि कभी भी घटनाएं होती है, तब भी हुई थी, आज भी हो रही है, तो यही होता है। एक तो हमारे साथ गलत होता है, जैसे हमारे घर में पता चला, माँ बाप हमें घर में बंद कर देंगे कि तू क्यों गई। लेकिन एक बार वो क्या, नेता लोग कह देते हैं बच्चों से गलती हो गई, जहाँ शक्कर गिरेगा वहाँ चीटियां लगेगी। तो आप तो कहते हो कि नहीं, महिलाओं की आधा आबादी है, महिलाओं को बड़ा मान सम्मान करते हैं, एक चीटी के महत्व देते हैं आप। तो जब तक हमारे सरकार में ऐसे ऐसे बड़े लोगों को सोच नहीं बदलेगी, हमारे घर में हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम इस चीज को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि जो हमारे सरकार में प्रतिनिधि बैठे हैं उनकी सोच बदले, हमारा सिस्टम अपने ईमानदारी से, सख्ती से कम इन अपराधों पे काम करे, तब जाके हम कहीं इस समस्या तक पहुंच पाएंगे। हल निकालना, खत्म करना तो बहुत दूर की मुश्किल है, क्योंकि मैडम इस चीज में मैंने 5 साल से घुस के देखा है। घटना हो जाती है, बच्चियां खत्म हो जाती हैं, उनके तरफ कोई नहीं सोचता, लेकिन जब सजा की बात होती है, इंसाफ की बात आती है, तो उनको बचाने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। क्या हमें मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारा अधिकार नहीं है कि हम समाज में निडर होके जिए, हमारा मान सम्मान? कौन है ये लोग जिनको आप कह रही हैं कि जो मौका देना चाहते हैं दोषियों? जैसे वकील हैं, जैसे हमारे अनेकों तरह के चाइल्ड बोर्ड है, कौन कौन बोर्ड है, आखिर वही तो बचाते हैं कि नहीं उनको मौका देना चाहिए, वो बच्चा है, वो क्रिमिनल नहीं है। तो क्या हमारी बच्चियां क्रिमिनल होती है? क्या हमारी निर्भया क्रिमिनल थी कि जाके उसके साथ ऐसा हुआ? हमारी बच्ची भी तो एक नागरिक थी, एक अच्छा शिक्षा ले रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, उसकी क्या गलती थी? तो लेकिन तभी भी उसके पे गलती आ गई। कोर्ट में होता है कि वो जानबूझ के बस में चढ़ गई, मेट्रो में नहीं गई। तो फिल्म क्या लड़कों के लिए खाली फिल्म हॉल बनाया गया है? अगर लड़कों के लिए बनाया गया है तो खाली लड़के जाए, फिर या तो साफ कर दो आप।
तो सबसे ये है कि कम से कम हमारा समाज, हमारा सिस्टम महिलाओं को अगर वाकई में चाहता है कि नहीं हमारे देश में महिलाओं का कोई जगह है, कोई सम्मान है, कोई अधिकार है, तो सबसे पहले हमारे देश में इस क्राइम के खिलाफ एक ठोस व्यवस्था होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस तरह से जो क्राइम करता है उस तरह से उनको सजा होनी चाहिए, तब हम जाके एक सही माहौल दे पाएंगे। काफ़ी लंबे वक्त से इसकी सुनवाई चल रही है और उसमें कई बार ये कहा गया कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें ये नहीं तय किया जा सकता कि जितने दोषी हैं, जितने दरिंदे हैं, उन्होंने किस हद तक बर्बरता की, किसने किस हद तक क्या कुछ किया, ये तमाम बातें कही गई जो वकील थे। ऐसे समय में आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा न्याय व्यवस्था है, जो ये पूरा सिस्टम है, जो 44 दिन से इसकी सुनवाई चल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, ताकि 4.5 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ, बिल्कुल सुधारने की जरूरत है, लेकिन उनके लिए तो नहीं है। उनके लिए तो एक पेशा है कि वो वकील हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क तो हमें पड़ता है। हमने अपना 9 महीने का पीछे का छोड़िए, 9 महीना समय दिया है। प्राइवेट नौकरी है, आधी आधी तनख्वाह कट जाती थी, तो इस चीज को मैं समझती हूँ। तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में ऐसे चीजें हो रही है, हमारे समाज के लोगों को, उन माँ बाप को, उन बच्चियों को इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक तो करने वाले करते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे। क्योंकि हर चीज के लिए हम आगे हैं, काम करने में आगे, घर संभालने में आगे, बच्चे संभालने में आगे, हर चीज लड़ने में आगे। लेकिन अगर हमारी मान सम्मान की बात होती है तो नहीं हमारे समाज में हमें मिलती है, नहीं हमें घर में मिलती है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि मरने की जगह 1000 है, लेकिन जन्म लेने की जगह एक ही है जो माँ देती है, और उसी माँ की कदर नहीं है। उसी माँ को समाज में जगह नहीं है कि वो कहीं जा सके, खुल के बोल सके, खुल के हंस सके। तो कम ये कहने के लिए एक रेप 2 शब्द का शब्द है, लेकिन इसके अफेक्ट बारे में हमारे समाज को, हमारे सरकार को सोचने की जरूरत है, और सोचे, इस पे काम करे, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जिसने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, निर्भया कांड, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी उम्मीद से विपरीत फैसला सुनाता है, जो सजाए मौत की सजा का ऐलान हुआ है, उसके अलग अगर फैसला आता है, ऐसा भी आपको डर है आपके मन में? देखिए, डर तो डर है, डर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं डर से ज्यादा हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो इससे बड़ा कोई केस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ बर्बरता नहीं हो सकती। अगर किसी को 2 गोली लग जाती है तो वो दिख रहा है कि नहीं 2 गोली लग गई, लेकिन उस बच्ची का दर्द तो किसी ने देखा ही नहीं। महसूस जरूर किया हमारे समाज ने, लेकिन या तो उसने महसूस किया या तो मैंने महसूस किया, उसकी तो आत्मा छलनी हो गई। तो इससे ज्यादा तो कोई रेयर द रेयर केस हो नहीं सकता, क्योंकि एक जानवर भी एक इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो मुझे तो यही डर तो है, लेकिन डर से ज्यादा हमें उम्मीद है कि निर्भया को आज इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी मिलेगी। क्योंकि अगर इस केस में निर्भया को, अगर मुजरिमों को, उनको फांसी नहीं हुई, उसको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर तो हमारे समाज में, हमारे कम से कम हमारी बच्चियों और महिलाओं को तो इंसाफ मिल ही नहीं सकता। इंसाफ की पूरी उम्मीद है, लेकिन एक माँ होने के नाते अगर ये न्याय व्यवस्था नहीं होती और आपको वो दरिंदे दे दिए जाते, आप क्या करती उनके साथ? देखिए, पता नहीं क्या करती, वो तो समय बताता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बर्बरता हुई है, तो हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन एक समाज के लिए, समाज के आस विश्वास के लिए, बच्चियों के आस विश्वास के लिए, उनके भविष्य के लिए, वो घटना भी समाज के लिए एक दाग थी, सिस्टम के लिए एक चुनौती थी, और ये
फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट देगा हमारे समाज के लिए एक संदेश होगा और वैसे प्रकृति के लोगों के लिए एक सबक होगा। तो उम्मीद यही है कि निर्भया को आज इंसाफ मिले और आज जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद भी हम बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि आज तक पे हम निर्भया की मां से बातचीत करेंगे फैसले के बाद और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या वाकई जो निर्भया की मां चाहती थी उस तरह का इंसाफ, उस तरह का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।